इस समय ज्ञानव्यापी का जो मसला है, वो केस जो है, कितनी केसेस है और उसका करंट स्टेटस क्या है आज के तारीख में? आज है 5 फरवरी 2024। ज्ञानवापी प्रकरण में वर्तमान समय में वाराणसी कोर्ट में 28 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें वाद, प्रतिवाद और रिवीजन सब तीनों पक्षों को मिला के यहाँ चल रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले जो मुकदमा इस समय मूलवाद है वो 1991 में चला था और मुकदमा नंबर है 610/1991। उस मुकदमे में यह दावा किया गया था कि जो ज्ञानवापी परिसर है, जो रकबा नंबर 91, 30, 31, 32 है, जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है, उसमें वो जो पूरा परिसर है वह ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान था, जिसको 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने फरमान जारी करके ध्वस्त करा दिया। और इसका उल्लेख मासिर आलमगिरी में है, जो उसका वजीर था साकी मुस्तैद खान, उसने लिखा था, लिपिबद्ध किया था बादशाह सलामत का के आदेश को। और उसकी मूल प्रति इस समय एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में संरक्षित है, उस ग्रंथालय में। और उसी के आधार पर मुकदमा यहाँ पे चल रहा है, उसका अध्ययन करके उसकी कॉपी भी लगाई गई है। और उसके अलावा वो मुकदमा जब 91 से चल रहा था तो मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट का हवाला देके उसको स्टे करा दिया। चूंकि वह वर्शिप एक्ट का जो मामला आया है वो 1 महीने ठीक पहले अगस्त में वर्शिप एक्ट लागू कर दिया गया पीवी नरसिंह राव सरकार के द्वारा, और 15 अक्टूबर 1991 को ये मुकदमा संस्थित हुआ। इस नाते वर्शिप एक्ट के तहत ये बार्ड हो गया, और बार्ड होने के नाते मुस्लिम पक्ष 1998 तक तो ये चलाया यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में, फिर इसको ले जाके मुकदमे को हाई कोर्ट में वर्शिप एक्ट के तहत उन्होंने स्टे ले लिया। स्टे लेने के नाते ये मुकदमा लंबित था और तब से ये यथा स्थिति में पड़ा हुआ था। परंतु 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने एक मुकदमे को सुनवाई करते हुए एशियन सरफेसिंग कंपनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में जजमेंट दिया कि कोई भी स्टे यदि युक्त कारण नहीं तो उसको 6 महीने में स्वतः निष्प्रभावी मान लिया जाएगा। और जब ऐसा अवसर मिला तो हम लोगों ने तुरंत यहाँ पे प्रार्थना पत्र दे के तुरंत इसको आरंभ कराया। और उसी में फिर 2019 में राम जन्मभूमि का जजमेंट आता है। उसका अध्ययन के उपरांत हमें मालूम हुआ कि ये मुकदमा के जजमेंट का मूलाधार एएसआई की कार्रवाई है। और हमने अपने साथी अधिवक्ताओं से निवेदन किया, और निवेदन के उपरांत यहाँ के आर्कियोलॉजी के जो हेड हैं इस जोन के डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, वो मेरे सहपाठी थे, हमने उनसे चर्चा की और उन्होंने पूरी मदद की। ये प्लान तैयार हुई, दिसंबर 2019 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में आ गई। और उसके बाद ये कोरोना काल आ गया, थोड़ी सुनवाई हुई, फिर कोरोना काल आया। कोरोना काल के बाद ये लंबित रहा। फिर यह मामला 2021 में डिसाइड हुआ। 18 अप्रैल 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन आशुतोष तिवारी ने हमारे पक्षों को कई हियरिंग सुनने के बाद फिर उन्होंने आदेश निर्गत कर दिया 18 अप्रैल 2021 को कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा। और चूंकि इसी मामले को फिर वर्शिप एक्ट का सहारा लेके मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में चला गया, वहाँ मामला लंबित रहा। और उसमें 18 दिसंबर को अभी हाल में फिर ऑर्डर आया है, इतनी लंबी सुनवाई के बाद, कि एएसआई की सर्वे तो हो गया है। पुराने जो 5 वादिनी महिलाओं का है, जो मुकदमा 2021 में संस्थित हुआ, उसके तहत हो गया। तो उनके मद्देनजर उसको रखते हुए उसका अध्ययन करके क्या कोई पक्ष इसमें बाकी है उसको भी अध्ययन करके फिर इसमें इंक्लूड किया जाए। और जिस तहखाने में और कहीं पक्ष है, लगभग मेरे अंदाज वो जो अध्ययन किया है एएसआई के सर्वे की कार्रवाई जो 18 जनवरी को हमें प्राप्त हुई है, उसके लंबे अध्ययन के बाद ये 849 पन्ने की पूरी रिपोर्ट है एएसआई की। उसको अध्ययन के बाद हमें मालूम हुआ कि इसमें 12 चेंबर हैं ज्ञानवापी के, और जो एक वहाँ पे आर्कियोलॉजी सर्वे ने अपनी जीपीएस प्रणाली का इस्तेमाल किया और राडार पेनिट्रेटिंग से मालूम किया, तो वो उसमें 12 चेंबर मिले।
तो अभी भी एएसआई सर्वे की कार्रवाई अधूरी है और लगभग 30% एएसआई की कार्रवाई काशी विश्वनाथ मंदिर के तहखाने में जो आज ज्योतिर्लिंग का स्थान था, कथित ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ पे अवस्थित है, उसमें पुनः ये कार्रवाई होनी चाहिए। उसी के संबंध में ये प्रार्थना पत्र आया और फिर इसी संदर्भ में अभी सुनवाई चल रही है। और 5 वादिनी महिलाओं का, जिसका मैं अधिवक्ता हूँ, एडमिशन पे बहस किया था, उसमें 8 अगस्त 2021 को ये मुकदमा यहाँ पे सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में रवि कुमार दिवाकर जज साहब की कोर्ट में संस्थित हुआ। उसके बाद ये मुकदमा लगातार प्रोसीड करता रहा। उसी के तहत उसमें केवल 4 रिलीफ मांगी गई थी कि वहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रही हैं, श्रृंगार गौरी विद्यमान हैं, वह देवी जो प्राणवंत है, जीवंत हैं, जागृत है, उनकी पूजा पुनः आरंभ कराई जाए। और उस पर 2005 में स्थानीय हिंदू कार्यकर्ताओं के द्वारा, संगठनों के द्वारा संघर्ष किया गया। तो सरकार ने जिस तरह मौखिक रूप से बंद कराया था दिसंबर 1993 में ये पूजा श्रृंगार गौरी का, उसको पुनः 2005 में शुरू करा दिया था। लेकिन नवरात्रि के केवल चतुर्थी को ही ये अवसर मिला था, केवल महिलाओं को। और इसी मुकदमे में जो 5 वादिनी महिलाएं, हमने निवेदन किया कि निरंतर हमें पूजा का अधिकार मिले। यह एक रिलीफ थी उसमें। और दूसरा था कि संपूर्ण परिसर का एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई की जाए, जिसमें वस्तु स्थिति क्या है हमें मालूम है। तीसरा पक्ष था कि उसका वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई जाए और जो विग्रह प्राचीन काल से वहाँ पे विद्यमान है, यानी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर, उनको संरक्षित किया जाए। हमें आशंका है कि कहीं जो मुस्लिम पक्ष है उसको तोड़ फोड़ सकता है, या उसको नष्ट कर सकता है, या उसको गायब कर सकता है। तो उसी संदर्भ में कार्रवाई हुई और हमारे द्वारा मांग की गई कि जो वजू खाने में 16 मई 2022 को प्राप्त हुआ है, वहाँ पे शिवलिंग कथित वजू खाने में, और उसमें बड़ी गंदगी करते थे, वह तौहीन करते थे और शिवलिंग का अपमान करते थे। जैसा कि मुसलमानों का है कि वजू खाने में वो थूकते इत्यादि, पैर इत्यादि धोते हैं, उससे बाज नहीं है, वो कर रहे थे। तो उसी की को यहाँ पे चुनौती दे के जब शिवलिंग प्राप्त हुआ कमीशन की कार्रवाई के द्वारा, तो हम लोग एडमिशन वहाँ सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में जाके हम लोगों ने उसको सील करा दिया। और सील कराने के बाद उस पर ऑर्डर कराया था। चूँकि 4 मई 2022 को मुसलमान एडवोकेट कमीशन के कार्रवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष बड़ा आक्रामक हो गया। लगभग 500 की क्षमता वाला ज्ञानवापी परिसर है, लेकिन 2001 लोग वहां पहुंचे थे नमाज अदा करने के लिए। उसको देखते हुए हम लोगों ने न्यायाधीश महोदय से निवेदन किया कि यह संख्या सीमित किया जाए। तो वो 20 प्रतीकात्मक लोगों को पूजा करने का अनुमति दिए थे सिविल जज सीनियर डिवीजन। और साथ में यह भी हमारा निवेदन था कि गुसल खाना, यानी जो शौचालय है इनका, उसके नाते आसपास बहुत गंदगी होती है, पूरा परिसर गंदा होता है, उसको सील किया जाए। उसको सील करने की बात हो गई। और जो शिवलिंग प्राप्त हुआ, प्रकट हुआ, उसको भी सील कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष 19 मई 2022 को इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूली प्रोटेक्टेड कहा गया। और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का जो पक्ष है कि कोई भी हमारी मान्यता के अनुसार कोई विग्रह जीवंत, जागृत, प्राणवंत होता है, और उसको केवल सील कर देने से उनकी राग भोग आरती, दर्शन, पूजन इत्यादि से उनकी सेवा नहीं हो गई। क्योंकि प्रभु जो विग्रह है प्राण प्रतिष्ठित, वह नाबालिग रूप में है, और उस नाबालिग देवता को किसी की सहायता से उनका सत्कार किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, पूजा इत्यादि की जाती है। तो उसके तहत ये अवसर मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ड्यूली प्रोटेक्टेड, और उसी के आरोप में ये यहाँ पे इन्फोर्स हुआ। और साथ में दूसरी बात ये आई कि वहाँ पे नमाज करने की जो संख्या हम लोगों ने सीमित 20 कराई थी, उसको उन्होंने यथावत कर दिया, और वो संख्या इतनी है। लेकिन वजू खाना, गुसल खाना बंद हो गया। और उसी को आगे बढ़ के जब हम लोगों ने फिर एएसआई का जब हम लोगों ने देख लिया एडवोकेट कमीशन के दौरान कि बहुत कुछ यहाँ पे मंदिर के भग्नावशेष है, मूर्तियाँ हैं, ढेर सारे हिंदू प्रतीकों का चिन्ह है, ओम है, स्वास्तिक है, त्रिशूल है, संस्कृत में लिखे हुए उकेरे गए, वहाँ पे वास्तु विन्यास है, साथ में जो पश्चिमी दीवार है वो प्राचीन मंदिर का भग्नावशेष है। वह मंदिर जो
नागर शैली का 12वीं शताब्दी में गढ़वाल राजाओं द्वारा उत्तर भारत के समस्त मंदिरों का जो निर्माण कराया जाता था, वो भव्य जो आकृति होती थी मंदिर की, वह वास्तुशिल्प जो होता था वह नागर शैली कहा जाता है। उस नागर शैली में वो पश्चिमी दीवार आज भी भग्नावशेष के रूप में है, और उसमें जो वल्लरी लताएं भी बनाई गई हैं, पत्थर पे उगेरी गई हैं, ब्रह्म कमल की हैं, और ढेर सारे हिंदू प्रतीकों का है। उसमें घंट घड़ियाल इत्यादि लटकते हुए दिखाए गए हैं। ये एक मस्जिद में होने का क्या औचित्य है, और किसी मस्जिद का ज्ञानवापी होने का औचित्य क्या है। और ज्ञानवापी शब्द का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, वरामिहिर की बृहत संहिता, यजुर्वेद और शिव महापुराण, इन ग्रंथों में भी था। तो इस आधार पे ज्ञानवापी कोई मस्जिद हो ही नहीं सकती है। मूर्खतापूर्ण प्रलाप था, उसको उसी को चुनौती दी गई। उसमें ASI की सर्वे की कार्रवाई हुई और उसकी रिपोर्ट 25 जनवरी को हमारे समक्ष आई। आज उसका अध्ययन किया जा रहा है। उसका अध्ययन के बाद कल सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में ADJ प्रथम की कोर्ट में हम लोग इसको आर्ग्यूमेंट करेंगे। चूंकि अभी प्रभारी जिला जज नहीं है, 31 दिसंबर को वर्तमान जिला जज सेवानिवृत्त हुए, और उन्होंने जाते जाते एक हमारे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ और आदेश किया कि जो कथित ज्ञानवापी का तहखाना है, तहखाना फारसी शब्द है, और यहाँ के संस्कृत के विद्वानों ने जो हमारे प्राचीन ग्रंथों के साहित्य से निकाला, और उसका नाम उन्होंने कालगृह नाम दिया है। अब वो तहखाना नहीं कहा जाएगा। तहखाने का जो शब्द है उसका भाव भूमि मुस्लिम इस्लामिक जो पद्धति है उसके नैरेटिव में उसका भाव दूसरा ही होता है। और यहाँ पे कालगृह है, और यह जो कालगृह में पूजा आरंभ 31 जनवरी से आरंभ हो गई है। प्रातःकाल 4 बजे से शुरू हो गई थी। हमारे साथी हम लोग दर्शन करने के लिए गए, प्रथम दर्शन किया वहाँ पे। और उस तहखाने में शिव परिवार के विग्रहों को स्थापित किया गया, रखा गया था। सोमनाथ व्यास जी को बद्रिका आश्रम से 2 विग्रह मिले थे, वह भी उस अवस्था में है। शिव परिवार के पंचमुखी हनुमान, माँ गंगा, और उनका जो वाहन है घड़ियाल, उसकी छवि है, मूर्ति है। गणेश जी की प्रतिमा है, कुबेर जी की प्रतिमा है, ये पूरा वहाँ पे है, और उसकी अब निरंतर पूजा हो रही है। और इसमें कल आर्कियोलॉजी सर्वे पर आर्ग्यूमेंट करना है न्यायालय के समक्ष। चूँकि जिला जज सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो वह कार्य ADJ प्रथम देखेंगे और उन्हीं के कोर्ट में होगा। और कल ही मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दे के यहाँ के जिला जज की कोर्ट में कहा गया था कि मुझे अवसर ही नहीं दिया गया। जो 7 दिन का समय मिला हुआ था ये जिला जज की कोर्ट को कार्रवाई को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिला प्रशासन ने 7 घंटे में कर दिया, और ये न्याय संगत नहीं है। इस पर आपत्ति करते हुए प्रार्थना पत्र दिए थे, और 15 दिन का समय मांगा था मुस्लिम पक्ष ने। तो उनको समय देते हुए प्रशासन ने कहा कि नहीं, अब इस पर हम कोई समय नहीं दे सकते हैं, चूँकि यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है। और हमने आज आर्ग्यूमेंट किया, आज ही सुनवाई उस पर थी। जब ये बात न्यायालय के समक्ष मुस्लिम पक्ष रखा, तो हमने साफ कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेके 2 बजे रजिस्ट्रार को जगा के आप चाहते थे कि सुनवाई हो जाए, और वह 6 बजे सुप्रीम कोर्ट कहता कि आपको तो अवसर था हाई कोर्ट में जाना चाहिए, यहाँ क्यों आ गए। हाई कोर्ट में जाने के नाते अब कल सुनवाई इनकी विचारणी है, तो आशा है कि उस बारे में भी हमें न्याय मिलेगा। और हम बहुत आशान्वित है कि ये जो भी शेष 70 लगभग 30% ज्ञानवापी का परिसर है अभी भी, जिसका वो स्थान है जहाँ की ये पश्चिमी दीवार और माँ सिंगार गौरी का जहाँ पे विग्रह है, इसके बीच में वो स्थान है। और जो ब्रिटिश पीरियड से ही एक तहखाने में जाने के लिए रास्ता था, उसको बंद किया है। लेकिन वहाँ पे बहुत सी पूजन सामग्री, हिंदू प्रतीक, सिक्के, मूर्तियाँ और ये सब पड़े हुए हैं, वो सब निकाला जाएगा। तो बहुत कुछ अभी तथ्य आ सकते हैं। और इस नंगा सच को जानते हुए मुसलमानों की आदत है कि वो सच को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मन में गजबा हिंद, निजाम मुस्तफ़ा कायम का कीड़ा जी रहा है। वो उन्हें चैन से नहीं रहने देगा इस देश में। ये लड़ाई लंबी है और इस तरह बलपूर्वक लड़ी जाएगी। बड़ा अच्छा है कि हिंदू मानस अब जागृत है
वो उसकी बात सुनी भी जाती है। ये हमारे लिए सुखद आश्चर्य है कि शासन प्रशासन कुछ ही घंटों में हमारी न्यायालय की भावना को, न्यायालय के आदेश को और हमारी भावना को एग्जीक्यूट करा देता है, उसको कार्य क्रियान्वित करा देता है। यही तो राम राज्य है।